दो चीज़ों में, एक हिंदू एक मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, दो चीज़ों पे ही इनकी राजनीति चलती हुई आ रही थी। अगर जो इनके सांसद ले सकते हैं, बिजली पानी सब चीज़ें फ्री ले सकते हैं, तो हम क्यों नहीं ले सकते? आम आदमी क्यों नहीं ले सकता? भैया पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। एक पढ़ा लिखा आदमी बहुत सोच समझ के और बहुत तरीके से बोलता है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आने वाले वक्त में 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 5 में से 3 में तो सीधे तौर पे बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। उसके अलावा मिजोरम में चुनाव है और उसके बाद एक तेलंगाना में चुनाव है। लेकिन पांचों राज्य में एक खास चीज है कि कांग्रेस हर जगह या तो सत्ता में या तो विपक्ष में है। तो क्या परफॉर्मेंस रहेगा पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी का, या फिर भारतीय जनता पार्टी क्या तीनों राज्य में हिंदी बेल्ट जो कहे जाते हैं, हार्टलैंड, हिंदी हार्टलैंड कहे जाते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उसमें क्या भाजपा आएगी या फिर कांग्रेस पार्टी आएगी? अब लोगों की क्या है राय, लोग क्या समझते हैं कि कौन सी पार्टी में कितना है दम? चलिए बात करते जानते हैं हम। क्या लगता है कौन सी पार्टी आएगी, या तैयारी किस तरीके से चल रही है? दोनों पार्टी में ज्यादा भारी कौन लग रहा है आपको? देखिए, अभी तैयारी तो किसी भी पार्टी की नहीं थी और तैयारी शुरू से बीजेपी करती आ रही है। दो चीज़ों में, एक हिंदू एक मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, दो चीज़ों पे ही इनकी राजनीति चलती हुई आ रही थी। उनकी तैयारी पूरी है उन पे। और आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है? अगर अगर कोई मुद्दा है तो आप वो गिनवाए ना, क्या मुद्दा है उनके? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि उनके पास वो 80 करोड़ जो लोग हैं उनको मुफ्त अनाज देते हैं। तो ये जो एक तरह से उनकी जो योजनाएं हैं उसका भी तो लाभ है। उज्ज्वला योजना है, इस तरीके की चीजों को भी वो गिनाते हैं। क्या 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 उज्ज्वला योजना पहले उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर देते हैं वो। पहले नहीं था क्या? ये अच्छा, पहले था? पहले भी था, कांग्रेस के टाइम में था। ठीक है, जितने सिलेंडर बांटे हैं उतने सिलेंडर पहले कहाँ बांटे गए थे? कितने करोड़ों करोड़ सिलेंडर बांटे गए हैं। जो सिस्टम के अनुसार जो काम होता है वो थोड़ा सा टाइम लगता है। अब सिस्टम एकदम से नया आया था, उस टाइम धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते 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 आज जब इनकी सत्ता चली गई कांग्रेस की, उसके बाद ये आए तो रफ्तार पकड़ दी उसको। तो उन्होंने सोचा कि हमने सारा, भाजपा ने रफ्तार में काम किया उज्ज्वला योजना में, आप ये कह रहे हैं? रफ्तार में इन्होंने काम नहीं किया, रफ्तार में सिस्टम ने काम किया है। कि जब सिस्टम किसकी है? नया चलाने वाला नया अगर सिस्टम को बनाता है, कोई एप्लीकेशन बनाता है, उसको टाइम लगता है किसी चीज को इम्प्रूव करने में। सिस्टम उस टाइम चल नहीं रहा था, इनका इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा। उसके बाद जब ये सत्ता में आए, जब तक इम्प्रूवमेंट हो चुकी थी उसमें, फिर उन्होंने इसी चीज पर फोकस किया कि लोगों को फ्री का दो, फ्री का दो, फ्री का दो। जब फ्री का ये दे रहे हैं, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई फ्री, जैसे केजरीवाल जी फ्री का दे रहे हैं, तो उसको क्यों कह रहे हैं कि लोगों को मुफ्तखोर बना रहे हैं? भाई अगर ये पूरे हिंदुस्तान के अगर 80 करोड़ लोगों को अगर ये मुफ्त अनाज दे रहे हैं, तो केजरीवाल भी दे रहे हैं, तो केजरीवाल को क्यों कहा जा रहा है कि लोगों, दिल्ली के लोगों के मुफ्तखोर है? बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री है। अगर जो इनके सांसद ले सकते हैं, बिजली पानी सब चीजें फ्री ले सकते हैं, तो हम क्यों नहीं ले सकते? आम आदमी क्यों नहीं ले सकता? उस पर तो किसी की टिप्पणी नहीं होती है। आपको लगता है ये जो फ्री में जो योजनाएं चल रही है वो आपको लगता है आपके हिसाब से सही है? कहीं कहीं ठीक है, कहीं सही नहीं है। जब ये टिप्पणी तो यही करते हैं ना कि हर किसी को लॉलीपॉप देते हैं फ्री का, ये कहते हैं कि हम नहीं देते हैं, सब जगह दे रहे हैं, सब जगह बांट रहे हैं। अमित शाह ने कई बार बयान दिया, यूपी के अंदर बोला इन्होंने कि भाई हम इतने इतने यूनिट बिजली देंगे फ्री, इतना जो है हम पानी देंगे फ्री, बसें फ्री करेंगे महिलाओं के लिए। क्यों बोला जा रहा है? दूसरों को, जब आप दूसरों को इसी बात के लिए आप तानाकशी करते हो, तो आप भी तो मत करो कम से कम। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी जो 5 राज्यों में चुनाव है, आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया कि वो जो हिंदी हार्टलैंड है वहाँ जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उन्होंने कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अब एक तरफ तो इंडिया अलायंस में वो साथ में लड़ेंगे और इस तरह से विधानसभा चुनाव में वो अगर लड़ेंगे तो कांग्रेस का कितना गेम खराब होने वाला चुनाव में? देखिए, कांग्रेस का कोई गेम खराब नहीं होगा। जब अलायंस में अगर पार्टी अगर लड़ेगी तो कोई मतलब ही नहीं है कोई अलायंस खराब होगा इनका, कांग्रेस का। विधानसभा में तो अलग अलग लड़ेगी ना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तो वोट नहीं कटेगा इसमें? ये इनकी भी कोई मोनोपोली होगी, बैठ के ये मशवरा करेंगे इस चीज पे, हो सकता है करेंगे, जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई सब के सब एक साथ कूद जाएंगे और अपने जो विपक्षी पार्टी है उसको, जो है जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको जिताएंगे। ऐसा हो नहीं सकता अगर आपस में लड़ेंगे। सवाल ये है कि जिस प्रकार से उनका कहना है कि इंडिया अलायंस जो है वहाँ लोकसभा के चुनाव में हम इकट्ठे लड़ेंगे, लेकिन जो विधानसभा के चुनाव में हम अलग अलग लड़ेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही तो फायदा होगा। फायदा दिल्ली में अगर चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी तो सिमट के रह गई है। यहाँ पे उनका कोई अब अस्तित्व तक नहीं बचा है। यहाँ जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी का हाल हुआ, क्या आम आदमी पार्टी वहां पे भी कहीं खेल ना बिगाड़ दे? ऐसा है, जैसे दिल्ली के अंदर आप ये देख लो कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बने केजरीवाल जी। फिर उसके बाद आप ये देखो कि जब एमसीडी का इलेक्शन हुआ तब भी जीते, ये जब काम कर रहे हैं तभी तो जीत रहे हैं ना।
और राज्यों में इनकी सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी तो 2 बार चुन के लोकसभा में आ गए, तो आपको लगता है काम कर रहे हैं इसलिए वो भी जीत रहे हैं? 2 बार काम किया तो उन्होंने, वो जीते। अब किस तरह जीते हैं ये आपको भी पता है, सबको पता है कि किस तरह लोगों से झूठी जो बातें कर करके इन्होंने लोग अपने सत्ता का जो है 2014 और 2019 में इन्होंने हथिया है। तो अब उसके खामियाजा इनको देखना। अब 2000 अभी जो 5 राज्यों का चुनाव है, अभी ओपिनियन पोल आ रहा है, उसमें देख लीजिए कि क्या रुख है। कांग्रेस का देख लो या बीजेपी का देख लो, सत्तारूढ़ पार्टी में, दोनों पार्टियों में, और अन्य का देख लो कि किस तरह इनको टक्कर देने को तैयार है। आपको लगता है कांग्रेस मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है, और आने वाले टाइम में 2024 में भी बहुत अच्छा करके दिखाएगी कांग्रेस। राहुल गांधी के परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? कहा जाता था वो पहले बड़े सुस्त थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब बड़े मजबूती से और अग्रेसिव तौर पे वो अब निखर कर आए। भैया 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। एक पढ़ा लिखा आदमी बहुत सोच समझ के और बहुत तरीके से बोलता है, एक अनपढ़ आदमी बहुत ज्यादा बोलता है और काम कुछ नहीं करता। मैं इस चीज को जानता हूँ, वो बहुत तरीके के और वो सलीके के हैं। वो उनको पता है कि उनका खानदान क्या था और वो क्या है। वो ये नहीं कहता कि मैं झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। उनको तो इसी देश में रहना है। वो कहाँ जाएंगे झोला उठा के, सारा कुछ तो साफ करके जा रहे। मैं तो उनसे पूछ रहा जाऊंगा ना, मदारी का खेल ना खेले हिंदुस्तान के अंदर। 5 राज्यों में इस प्रकार से चुनाव होंगे, तो आपने लोगों का सुना है कि लोगों ने क्या कहा कि 5 राज्यों के जो चुनाव है, चाहे वो ओपिनियन पोल हो, इन सब चीज़ों पे बातचीत हुई और लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से यहाँ पे चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। अब लेकिन आने वाले वक्त में क्या होता है, क्योंकि बहुत बार कांग्रेस पार्टी सरकार तो बना लेती है, जीत के आ जाती है, लेकिन उनकी सरकार भी गिर जाती है। जिस प्रकार से पिछली बार कर्नाटक में सरकार गिरी, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी सरकार बनने के बाद फिर से गिर गई। तो क्या सरकार बनाने के बाद संभाल पाएंगे कांग्रेस पार्टी के साथ? ये भी मसला है कि वो बना तो लेती है सरकार, लेकिन संभाल नहीं पाती, जिसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं और किसी न किसी रास्ते से सत्ता में काबिज हो जाती है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।